हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बिलस्य बाणी ने कदापि में श्रुता। बिलस्य मीन्स बिल की, बाणी मीन्स आवाज, न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी, में मीन्स मैंने, श्रुता मीन्स सुनी। कि बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। यह पाठ संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं और इसमें 5 खंड है। मित्र भेद, मित्र संप्रप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्राणास, अपरीक्षित। और इन खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। इनमें गद्य और पद रूप में कथाएं दी गई हैं। गद्य क्या होता है? जिसमें हम कहानी होती है कोई, उसमें अनुच्छेद होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसको हम गद्य कहते हैं। और पद, पद में कविताएं आती है, कविता, श्लोक, वो पद बोलते हैं, पद्यांश होते हैं। जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ये जो जितने भी खंड हैं उनमें पशु पक्षियों के बारे में कहानियां लिखी हुई हैं। इस कहानी में यह कहानियां जो हम पढ़ेंगे, इसमें दधिपुच्छ नामक चतुर गीदड़ की चतुरता का वर्णन किया गया है। इसमें एक दधिपुच्छ नाम का गीदड़ है और उसकी चतुराई को बताया गया है, उसकी किस चतुराई से वो अपना जीवन बचाता है। अब हम शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ किंचिदपि आहारं प्रदम्। वह कभी इधर उधर, इतस्ततः मीन्स इधर उधर घूमता हुआ और भूख से व्याकुल होता हुआ उस कुछ भी भोजन नहीं किया, उसे कुछ भी भोजन नहीं में प्राप्त हुआ कहीं पर भी। तथा सूर्यास्त समय एकां महती गुफां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तथा इसके बाद सूर्यास्त समय में शाम के समय, शाम को क्या होता है, एक महती मीन्स बहुत बड़ी गुफा को देखकर सहजिंद में सोचने लगा, उसने विचार किया। नूनम एतस्यां गुहाया रात्रो को अपि जीव गच्छति। कि नूनम मीन्स निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, प्राणी या जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि थी। इसीलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ, इस गुफा में। दूसरा पैराग्राफ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल में गीदड़ है, वह वहां आ गया, वो वहां पर आ गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते नैचे बहिरागत। वह देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह जो हैं, जो निशान हैं, वो गुफा में अंदर गए हुए तो दिखाई देते हैं, परंतु बाहर आए हुए दिखाई नहीं देते, कि बाहर वापस लौटे हुए दिखाई नहीं देते। श्रृंगालय चिंतित। अब श्रृंगालय में गीदड़ जो है वो सोचने लगा, अहो विनष्टमसि, अरे मैं तो मारा जाऊंगा, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्क्यामि तत् किम कर्माणि। निश्चय ही इस बिल या गुफा में कौन है? यह मैं तर्क कर कि शेर है। अब वह अपने आप सोचता है कि निश्चय इस गुफा में या बिल में शेर है, मैं ऐसा तर्क करता हूँ अथवा समझता हूँ। करवाणी मीन्स समझता हूँ, तर्क करता हूँ, तर्क्यामि मीन्स तर्क करता हूँ और सोचता हूँ, समझता हूँ। किम करवाणी, तो क्या करूं? उसने ऐसा सोचा अपने आप। तर्क, अगर मैं ऐसा तर्क करूं, हम कुछ सोचने लगते हैं कभी अपने आप कि हाँ ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे वह कह रहा है, तो मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य दूरस्थ है रमम करतूं। और इस प्रकार सोचकर दूर ठहरा हुआ सोचने लगा, दूर ठहरा हुआ आवाज करने लगा। कर्तुरा मीन्स आवाज करने लगा, भो बिल, अरे बिल, भो बिल, अरे बिल, किमने स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यात् प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ ये समझौता हुआ था या शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, प्रत्यगमिष्यामि मीन्स बाहर से वापस आऊंगा, तब तुम मुझे पुकारोगे, या तुम मुझे आवाज लगाकर बुलाओगे।
यदि त्वं मां न आयस्यसि तर्हि अहं द्वितीयबिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो या आवाज नहीं देते तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा वो जो है दधिपुच्छ जो गीदड़ है वो कहने लगता है, बाहर से बोलने लगता है। अब हम तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। अथयत छुत्वा सिंह अचिंत्यत। ऐसा इसके पश्चात सिंह ने सुनकर विचार किया। इसके बाद क्या होता है, यह सुनकर मीन्स यह सुनकर जो शेर है वो सोचने लगा। नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समाहसी करोती, कि निश्चय ही यह गुफा का स्वामी जो है सदा बुलाता होगा, कि यह जो गुफा है या बिल अपने स्वामी को बुलाती होगी या ऐसी बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित बत्ती, लेकिन मेरे भय से ये कुछ नहीं बोल। अथवा सा उदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तनते न वाणी च बेपतुश्चाधिको भवेत, कि निश्चय ही, किसी ने ठीक ही कहा है कि निश्चय ही डरे हुए मन वालों की, भयमिस डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं, हस्तपाद आदि का मीन्स हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। प्रवृत्ति चवाड़ी, और आवाज, वाणी मीन्स आवाज ठीक से नहीं निकलती, तथा अधिक कंपन होता है। से बेपतु मीन्स अधिक कंपन होता है, उसमें बहुत अधिक कंपन होता है, कि जब किसी को भी डर लगता है तो वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। तदहम अस्य आहनम करामी, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। अब वह कहता है तो मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, मीन्स इसको बुलाता हूँ। एवं साबिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार क्या होगा, वह इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। जब वह बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। आहानाम अक्रोध, मैं उसको बुलाता हूँ या उसका आह्वान करता हूँ। उसने ऐसा कहा कि मैं उसको बुलाता हूँ या आह्वान करता हूँ। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च सिंगालम आहेते। उससे क्या होता है, सिंह की, शेर की इतनी ऊंची गर्जना से, इतनी ऊंची, इतनी तेज दहाड़ की प्रतिध्वनि गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। उसने जोर से गीदड़ को पुकारा, जोर से बुलाया, मीन्स उसका आह्वान किया, उसको बुलाया। इस प्रकार अनेनन्यपि पशवे भयभीतावन, इससे क्या होता है, जो दूसरे जानवर हैं वो भी भयभीत हो गए, जो अन्य दूसरे जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत, और जो गीदड़ था वो भी वहां से दूर भागता हुआ यह श्लोक पढ़ने लगा। वो इमं पठते मीन्स यह पढ़ने लगा, उसके द्वारा यह पढ़ा गया। प्रस्तुत श्लोक जो है यह अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति न गतम वने अत्र संस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब वो यह श्लोक पढ़ने लगा कि जो न आए हुए संभावित दुख का निराकरण करता है वह शोभा पाता है। अनागतम मीन्स जो न आए हुए दुख का निराकरण करता है, जो नए आए हुए का निराकरण करता है मीन्स कोई दुख आए, नहीं आया लेकिन पहले ही उसका समाधान कर लेता है, निराकरण मीन्स समाधान कर लेता है, वह शोभा पाता है, वह सुखी होता है। सह सोचते यो न करोते एकदम, और जो आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। सोचे में वह दुखी होता है, जो न आए हुए का निराकरण नहीं करता है, न्यायोगन जो दुख का को नहीं सोचता है, चिंतनीय होता है, तो वह दुखी होता है बाद में। तो हमें पहले से ही, अगर हमें जो दुख हमें होता है कि हमें कोई दुख, हमें उससे पहले से सोचना चाहिए, उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमें दुख ही नहीं आएगा। तो बने अत्र संतस्य समागता, यहाँ वन में रहते हुए, समागता जरा मिस बुढ़ापा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा बिल गुफा की आवाज कभी नहीं सुनाई गई, कि मेरे द्वारा जो है यहाँ मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या कभी कोई बिल भी बोलता है? नहीं बोलता। तो वह कहता है कि कोई बिल नहीं बोलता। तो इसलिए जो है ये है कि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके
कैसे अपनी जान बचाई, उसे पहले ही सोचा कि उसके पद चिन्ह देखकर कि मैं ऐसा बोलूंगा तो उसे हो जाएगा, लेकिन जो अंदर उसके शेर था वो क्या था, उसे तो यही नहीं था कि क्या है, कि उसने सोचा कि बिल्बी की बिल्बी बोलता है, उसने तो वैसे ही बोला था, उसको अपनी बुद्धि का यूज किया था। सो स्टूडेंट्स, हमें जो अगर हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, हम उसे पहले समाधान करने की कोशिश करेंगे, और आ भी जाती है तो हमें उसे समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।